हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों, इसका स्टॉक प्राइस आप बोलिए कि जिस तरीके से ये रिटर्न दिया है प्लस विथ एवरेज आई मीन डिसेंट फंडामेंटल्स, ये स्टॉक को आप बिल्कुल अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए। लेकिन ये भी है कि जिस तरीके का करेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से करेक्ट नहीं हुआ। ऊपर से आप अगर देखेंगे तो 60% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अभी ये इनफ है या नहीं है वो तो टाइम ही बताएगा। देखिए, 295 तक आ चुका था, वहाँ से फिर 427 पे जंप मारा है। सो ये नीचे से बहुत बड़ा जंप है। लेकिन यह है कि हम चार्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है और कहाँ पे हमको अपना जो सेफ साइड है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कहाँ अगर हम ये स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं या देख रहे हैं तो अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला प्राइस जो है, जो सपोर्ट लेवल है, वो कहाँ पे बन रहा है। सो उस नज़रिए से अगर हम इस स्टॉक के मूवमेंट को देखेंगे, सो अब देखिए, इसका जो पुराना 2000 का सपोर्ट था वो 20 साल बाद सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपको वहीं पे सपोर्ट लेता हुआ मिले, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, इसलिए एक एक बार एक एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। इस एक मंथ में जाहिर सी बात है यहाँ नीचे गया फिर ऊपर आया, लेकिन ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं बेसिकली लॉन्ग टर्म चार्ट्स को ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स है वो क्या होता है कि मार्केट एग्जैजरेट होता है दोनों साइड में, अप साइड और लोअर साइड। तो ऐसे शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स बहुत सारे होते हैं। सो वो ना हो, उसका इम्पैक्ट कम हो। सो बेटर है कि मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ लॉन्ग टर्म देखें, क्योंकि चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें वो कम हो जाती है। सो ये इसका करंट पैटर्न है, ये आप देखिए यहाँ पे, ये इसका करंट चार्ट पैटर्न है। बहुत ही सिंपल है, अब ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है। मैंने इसलिए शुरू में बोला आप बिल्कुल इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। देखिए, ये इसका चार्ट पैटर्न है। अब देखिए, और ये एकदम सपोर्ट के पास आके होल्ड किया है। सो आप ये भी कर सकते हैं, और एक चीज़ भी बता देता हूँ आपको। आप इसको भी, यहाँ पे भी एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है हमको, ये देखिए, ये भी एक सपोर्ट जैसा ही है। सो आप इसको भी सपोर्ट मान सकते हैं। और ये जो ट्रेंड है, या मैं भी जो भी रेंज है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। सो आपका देखिए, आपका लोअर रेंज कहाँ दिख रहा है? आपका लोअर रेंज ये है सबसे बड़ा नीचे के साइड पे, और अपर रेंज ये है। उसके बीच में ये अभी, उसके बीच वाले रेंज में अभी स्टॉक मूव कर रहा है। तो बीच वाले रेंज का मतलब है ये जो हाँ, जहाँ लेटेस्ट सपोर्ट लिया है, लो बना है, और ये ऊपर का ये 2017 का है, ये रेंज के बीच में मूव कर रहा है। अब नाउ दो तीन सिचुएशन हो सकते हैं। तो पहला तो ये कि यही रेंज जो है इसी में मूव करे। सो उसका जो सपोर्ट लेवल है ये है, करेंटली ये है, और टूटा तो ये है, और ऊपर में रेजिस्टेंस ये है। दूसरा है कि ये टूटे, ये भी टूट जाए, तो फिर ये वाला सपोर्ट लेवल जो आपका सपोर्ट लेवल है वो एक्टिव हो जाएगा, और ऊपर में वैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस लेवल एक्टिव हो जाएगा। हमारा टारगेट जहाँ देखिए, अभी ये जो है, ये चार्ट धीरे धीरे इसका स्लोप ऐसे यहाँ तक आते आते यहाँ पे भी टच हो सकता है। नाउ मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टच हो गया तो यहाँ पे भी टच होगा। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा तो ऊपर जाके करेक्ट हो सकता है। स्टॉक अगर वही लीनियर ऐसा बहुत स्लोली, इसको अगर जो टाइम होराइजन वो खींचता चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है दोनों का परसेंटेज कैलकुलेशन देखेंगे तो लगभग सेम हो जाएगा। यहाँ पर बस टाइम का डिफरेंस रहेगा। सो वो अब इंडिविजुअल को समझना है कि मेरे को
कितने देर तक होल्ड करना और कब निकल जाना है, क्योंकि यहाँ ग्रीड और फियर वाला आ जाता है, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट में इतने खरीदार और इतने बेचने वाले आ जाते हैं। यह एक टाइम रहता है कि खरीद ही रहे लोग, बेच नहीं रहे, तो वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है। सो नीचे जो है ये जैसे बताया और ऊपर का ये है ना। अभी जो सबसे बेयर केस सिनारियो है वो ये आपका ये वाला होगा कि अगर टूटता है तो इसके नीचे का मैं और ज़्यादा बेयर केस वाला नहीं बताना चाहता। अगर ये टूट जाता है तो फिर जो हमारा मेजर सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। मैंने 3-4 सिनारियो बोले। पहला तो ये जो करेंट ट्रेंड है वो, दूसरा है कि अगर ऊपर गया तो, तीसरा है अगर नीचे आया तो, चौथा है अगर ये टूट गया तो। लेकिन इन सब के बीच में देखिए चार्ट हमेशा, अभी मैंने आपको जो बोला है कि ये जो लेंथ मैंने बताया कि ये यहाँ तक जाएगा और अगर ये यहाँ से, सो अब देखिए 1998 से 1999 एक साल में इसने 900% का रिटर्न दिया। उसके बाद देखिए कैसा क्रैश हुआ है। वही दूसरा सिनारियो ये है कि ऐसा स्लोप बना रहे। अब देखिए ये 1300-1400% का रिटर्न है, लेकिन आप देखिए कि टाइम होराइजन कितना है, 2011 से 2017, मतलब 6 साल का ट्रेंड है। तो ये 6 साल का है और ये 1 साल का। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्राइस अगर इतना जल्दी मूव कर जाए ऊपर, सो मेरा सवाल है कि क्या मेरे को होल्ड करना है और या फिर मेरे को सेल करना है। ये हमेशा इंडिविजुअल को मार्केट का सिचुएशन देख के, समझ के और अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम गलत होके भी सही टाइम पे गलती से सही शेयर ले लेते हैं और उसके बाद भागना शुरू हो जाता है। अब सही शेयर का डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आपने कोई ब्लू चिप कंपनी को खोल लिया। मेरा सही शेयर का मतलब ये है कि वो शेयर उस समय के लिए सही हो सकता है और उसका गोल्डन रन चल रहा होगा। सो वैसा हो सकता है, लेकिन आपको फिर अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से तैयार रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।